जीवन शांत झील सा बेखलल गुजरता जा रहा था, पर इन कागज के टुकड़ों ने ऐसी अनवरत तरंगें उठा दी थी कि लग रहा था झील में कोई लगातार पत्थर बरसा रहा हो। अतुल के सुरीले जीवन के तारों को इन प्रेम पत्रों ने अचानक छेड़कर मन में तूफान उठा दिया था। सख्ते में आ गया था अतुल। सोच रहा था, न पुरानी गाड़ी बेचने का विचार बनता, न सुबह सुबह ये ग्राहक आता, न मीरा मायके गई होती, न मुझे गाड़ी के कागजात ढूंढने के लिए मीरा की अलमारी उलट पुलट करनी पड़ती, और ना ये पुराने प्रेम पत्र मिलते। अतुल पुनः उन प्रेम पत्रों को पढ़ने लगा, जो कुछ समीर ने मीरा के नाम तो कुछ मीरा ने समीर के नाम लिखे हुए थे। शायद समीर ने मीरा को लिखे पत्रों उसे लौटा दिए थे, तभी तो समीर के पत्र के साथ साथ मीरा के पत्र भी उसे मिल गए। कितनी संभाल कर रखे थे मीरा ने इन्हें। सच, कितनी बेदयनीय पीड़ा थी ये। शादी को 6 साल बीत गए। एक मीठे एहसास में सदैव डूबे रहा मैं, पति पत्नी के प्यार से सराबोर, जिसमें हमारे 5 साल की अवनी चिड़ैया से चहकती फुदकती रहती है। ये सारे सुखद एहसास पल भर में धराशायी हो गए। कभी एक पल को भी ये विचार मन में नहीं आया था कि मेरे अलावा कोई और भी है जो मीरा के दिल पर राज कर चुका है। काश जीवन भी किसी ब्लैकबोर्ड की तरह होता, जिस पर गलत लिखे जाने पर हम डस्टर से तुरंत मिटा देते। पर मैं इन पीड़ादायी क्षणों को क्या किसी डॉक्टर से अपने जीवन से मिटा सकता हूँ? एक बार फिर अतुल ने समीर का पत्र उठाया। प्रिय मीरा, काश तुम थोड़ा और इंतज़ार करती तो हमारे जीवन के सपने आज यथार्थों में बदल चुके होते। क्या कहे इसे, नियति या कुछ और? जो भी हो, तुम्हें भूल पाना मेरे बस में नहीं है। तुम ही बताओ, अब मैं उन सपनों को लेकर कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूँ अपनी मीरा को? जब मीरा ही ना होगी तो कहाँ मिलेगी हमारी अवनी और अंबर? बताओ, चुप क्यों हो? तुम ही कहा करती थी ना कि अपनी बेटी होगी थी अवनी और बेटा होगा तो अंबर। एक कांटा सा चुभ गया अतुल के मन में। उसने उलट पलट कर सारे पत्रों को तारी के देखी। विवाह के साल भर बाद तक इन पत्रों का सिलसिला जारी था और मीरा ने भनक तक नहीं पड़ने दी उसे। शादी की पहली सालगिरह और मीरा की डिलीवरी होने वाली थी। अतुल कितना खुश था उस वक्त। प्यार से उसने मीरा को बाहों में भर कर कहा था, मुझे तो तुम्हारी तरह ही एक प्यारी सी छोटी सी परी चाहिए। फिर उसका नाम वो कुछ कहता, उससे पहले ही मीरा बोल पड़ी थी, अवनी रखेंगे। वो भी मन गया। पर आज उसी अवनी से उसे परायापन की बू आने लगी। अतुल ने आनन फानन में सारे पुराने एल्बम निकाल डाले। अवनी के बचपन की सारी तस्वीरें बिस्तर पर फैली पड़ी थी। कभी उन तस्वीरों से वो अपनी आंखें मिलाता तो कभी नाक। कहीं से भी कोई समानता नजर नहीं आ रहा था। अतुल के मन की शंकाओं की कई फन एक साथ डंक मारने लगे। कहीं अवनी समीर और मीरा के प्यार की। ओह, अतुल को अपना सिर चकराता नजर आया। आंखें बंद कर वो निढाल सा बिस्तर पर बिखरी अवनी की तस्वीर को एक और सरका कर लेट गया। उसे याद आया जब शामली सलोनी अवनी को अस्पताल में देखकर बुआ बोल पड़ी थी, अतुल ये किस पर गई है? तुम्हारा और मीरा का दोनों का ही रंग कितना साफ है। आज बुआ का वो वक्तव्य आग में घी का काम कर रहा था। किसी करवट चैन ना पाकर अतुल फिर उठकर बैठ गया और उन पत्रों को देखने लगा। ये पत्र शादी के महीने भर बाद ही मीरा ने समीर को लिखा था। समीर, मैं नहीं जानती कि मैं अपने वर्तमान से कैसे निभा पाऊंगी। दिन रात मुझे तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है। वो पल याद आता है जब तुम हरी धूप पर पैर पसारे मेरी गोद में सिर रख कर आंखें बंद करके गुनगुनाया करते थे और मैं तुम्हारे घुंघराले बालों में अपनी उंगलियों को उलझाकर न जाने कहाँ खो जाती थी।
आगे पढ़ पाना अतुल के लिए कठिन था, पर घुंघराले बालों से उसे याद आया। मुंडन पर अवनी के घुंघराले बालों को छल्ले गिरते देख वो नाराज होकर बोला था, मेरा इतना ज़रूरी था क्या ये मुंडन? कितने प्यारे और घुंघराले बाल हैं मेरी बेटिया के, और तुम हो कि कटवाया जा रही हो। अरे घर की खेती है, फिर आ जाएंगे इसी घुंघराले बाल, कहकर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी मीरा। अतुल ने डबल बेड के साइड टेबल पर रखे मीरा एवं अतुल की क्लोजअप फोटो उठाई। आज अवनी के घुंघराले बाल को देखकर ना जाने क्यों चिड़ सी उठी मन में, वरना हमेशा तो जब भी मीरा मायके जाती तो वो इस तस्वीर को अकेले में कई बार देर तक निहारा करता और मन ही मन इस मुस्कुराती तस्वीर की जीवंतता पर मुग्ध होता रहता था। आज इस तस्वीर में मुस्कुराती मीरा एवं अतुल दोनों ही उसे मुंह चिढ़ाती सी लगी। कुछ ही पलों में उस जैसे सब कुछ बदल गया था। अतुल ने फोटो को तुरंत पलटा घुमाकर रख दिया। अतुल के हाथ में अगला पत्र समीर का था। मेरा रक्षाबंधन पर उम्मीद थी कि तुम्हारा मायके आना होगा। बेसब्री से इंतज़ार किया था मैंने। तुमसे मिल पाने का मौका यूं ही निकल गया। तुम नहीं आई, जान सकता हूँ क्यों? तुम तो जानती हो ना कि बस यही कुछ एक पल अब हमारे भाग्य में रह गए। मेरा का जवाब भी इन्हीं पत्रों में था। समीर, ये सच है कि तुम मुझसे बेइंतहा प्यार करते हो और शायद मैं भी तुम्हें, परंतु अतुल के निश्चल प्रेम के आगे मैं नतमस्तक हूँ। जब भी तुम्हारा ख्याल मन में आता है तो मन में ग्लानि से भर उठता है। निश्चित ही ये मेरा अपराध बोध है जो मुझे मेरी गलती का एहसास कराता है। एक सच निर्मल निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाले पति जो मैं छल रही हूँ, ये ख्याल ही मुझे अपनी नज़रों से गिरा देता है। अतुल को मुझ पर कितना विश्वास है, ये विश्वास उनका अथाह प्रेम ही तो है। समीर, अतुल का मन भी उनके नाम के अनुरूप ही सुंदर है, अप्रतिम और विशाल है। जानते हो, यदि मैंने उन्हें अपने अपराध के बारे में बता दिया तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगा? अपने विशालतम मन में वे मेरे तमाम अपराध को छिपाकर मुझे माफ़ कर देंगे, पर ऐसे उदार व्यक्ति को मैं एक क्षण के लिए भी पीड़ा देने की भूल नहीं कर सकती। यदि करूँगी तो उनके प्रति अन्याय होगा ना। हाँ, तुमसे यही विनती है कि तुम अब मुझसे किसी भी प्रकार की उम्मीद न रखना। जो कुछ अब तक हुआ उसे दुस्वप्न मानकर भूलने का प्रयास करना। इसी में हम दोनों की भलाई है। शायद ये आखिरी पत्र था उन दोनों के बीच, जो अवनी के जन्म के महीने भर पूर्व ही लिखा गया था। नवविवाहितों का विवाह परंत पहला वर्ष जिस तरह एक दूसरे में मगन होकर गुजरता है, उनका भी गुजरा था। ये भ्रम आज टूट गया। उन दिनों मैं अपनी ही अर्धांगिनी द्वारा छला जा रहा था। विवाह के 3-4 माह पश्चात थी जब मेरा उम्मीद से थी। मैं दिन रात उसकी देखभाल में लगा रहता था। उसके तन मन की सूध लेते लेते मैं स्वयं को भी भुला देता था। और मीरा, उन दिनों वो चुपके चुपके अपने प्रियतमों को ठंडी आहें भरे प्रेम पत्र लिखा करती थी। मेरी बाहों में केवल एक मन एवं भावना रहित शरीर होता था। इतना बड़ा छल मेरे साथ किया गया और मैं मूर्ख अज्ञानी कैसे आंखें मूंद अपनी ही अलग दुनिया में जीता रहा। इस परायापन से अब तक अनभिज्ञ रहा। अतुल का मन खिन्न सा हो गया। जीवन में सब कुछ निरर्थक महसूस होने लगा। वास्तविकता यथार्थ से कितनी अलग है। बार बार चले जाने का एहसास उसे उद्वेलित करने लगा। कभी कभी अज्ञानता में कितना सुख होता है, पर अब सच्चाई जान लेने के पश्चात सहज सरल भाव से मीरा को प्यार कर पाना अतुल के लिए असंभव ही था। और अवनी पाया अंश का एहसास अब स्वाभाविक रूप से बहती स्नेहधारा में अपराध प्रतीत होने लगा। अवनी को बाहों में भर कर दुलारने की कल्पना मात्र कष्टप्रद अनुभूति में परिवर्तित होने लगी थी। सब कुछ
छिन्न भिन्न सा हो गया। व्यथित द्रोहित अतुल विचारों की गर्त में गिरता जा रहा था। फोन की घंटी सुनकर स्वयं को सामान्य बनाने की चेष्टा करते हुए उसने रिसीवर उठा लिया। हेलो पापा। अवनी की आवाज़ सुनकर पल भर को अतुल सब कुछ भूल सा गया। पापा, आज आप आ रहे हो ना? मामा पूछ रही है। लीजिए, मामा से बात कीजिए। हाँ, मैं मीरा बोल रही हूँ। आज आ रहे हो ना हमें लेने? मीरा और अवनी को आज वापस लेने के लिए जाना था अतुल को। हाँ हाँ हाँ, आऊँगा आज रात तक। जल्दी आना, एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। मीरा की आवाज़ में रोमांच था, पर खुशखबरी की बात सुनकर भी अतुल का टूटा बिखरा मन स्वयं नहीं हो पाया। अवनी का परसों से स्कूल खुल रहा है, आज से जाना तो होगा ही। अतुल ने सारे पत्र को समेटकर यथावत रख दिया। बिस्तर पर बिखरी अवनी की सारी तस्वीरों को इकट्ठा कर वह एल्बम में पुनः करने लगा। कितनी मासूम, कितनी भोली है अवनी। बार बार अवनी के हेलो पापा की मीठी सी आवाज़ कानों में प्रतिध्वनित होकर गूंजने लगी। बचपन से ही अवनी को मीरा से ज़्यादा अतुल से लगाव रहा। अतुल लाड़ प्यार भी तो ज़रूरत से ज़्यादा लुटाता रहा है अवनी पर। कभी कभी मीरा बिगड़ जाती थी कि तुम्हारे लाड़ प्यार में जिद्दी होते जा रही है अवनी, लेकिन जहाँ मीरा को गुस्से से गर्म होते देखती, तुरंत अतुल की गोद में दुबक जाती अवनी। बच्चे कितने मासूम होते हैं, छल कपट रहित, अपने पराये से अनभिज्ञ, केवल प्रेम की भावना से अभिभूत होकर रिश्ते में बांध जाते हैं। जहाँ स्नेह पाया वही के हो गए। अवनी क्या कभी मुझसे लिपट कर प्यार करते वक्त सोचेगी कि मेरी आंखें, नाक, रंग, बाल उससे मिल खाते या नहीं? शायद कभी नहीं। मैं तो उसका लविंग पापा हूँ और हमेशा रहूँगा। फिर मैं क्यों सोचने लगा ये सब? पैदा होने से अब तक जिसे मैंने उंगली पकड़कर चलाना सिखाया, बोलना सिखाया, जिसको रातों में लोरी सुनाई, दिन में कंधे बैठा कर खिलाया घुमाया, आज अचानक वो मेरे लिए पराया हो जाएगी? यह भी केवल इसलिए कि मेरी पत्नी की थोड़ी सी बेवफाई की वो परछाई है। और मीरा, हाँ उसने गलती की है, पर क्या सजा दूँ उसे? उसने किसी से प्रेम किया था, पर प्रेम करना कोई गलती तो नहीं। अतुल मन ही मन सवाल जवाब करने लगा। मीरा ने प्रेम किया था, पर उसने अपने माता पिता से अपनी पसंद से शादी करने की जिद नहीं की। नतीजा, माता पिता की मर्जी से मुझसे विवाह। पर यह भी तो गलती नहीं। हमारा परिवेश ही तो कुछ ऐसा ही है कि लड़की के माता पिता अपने मान सम्मान, इज्जत का वास्ता देकर एक तरह से भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए विवश कर देते हैं। और भारतीय परिवेश में पली बड़ी सीधी सादी लड़की अपनी इच्छाओं का गला घोट कर चली जाती है पिया के घर। यदि मीरा ने भी यही किया है तो वो गलत कहाँ है? हाँ गलत तो है। जब वो जानती थी कि उसके परिवार वालों ने उसकी मर्जी से शादी नहीं होने देंगे, तो उसने समीर के साथ प्रेम क्यों किया? लेकिन प्रेम कहाँ सोच विचार कर उस पर अकर किया जाता है, वो तो स्वयं हो जाता है। फिर मीरा ने क्या गलत किया? हाँ गलत किया तो इतना कि मुझसे विवाह हो जाने के बाद भी मन से वो समीर से जुड़ी रही। करीब साल भर तक मुझे अंधेरे में रखकर समीर से पत्राचार जारी रखा। जब जब मायके गई समीर के संपर्क में रही, लेकिन फिर क्यों तोड़ा उसने समीर से नाता? शायद मुझसे मेरे प्रेम से अभिभूत होकर ही तो। शायद क्यों? यही तो 100% सच है। मुझे जान लेने के बाद, मेरा प्रेम पाने के पश्चात कहाँ कर पाई वो अपने कर्तव्यों के प्रति बेईमानी? विचारों में उलझा अतुल गुजरे सालों के बारे में सोचने लगा। कहीं भी उसे मीरा की कर्तव्यपरायणता में कमी नज़र नहीं आ रही थी। अपनी गलती को स्वीकार कर, जो पहले से ही पश्चाताप कर चुकी हो, वो अतीत को भुलाकर जो अपने वर्तमान तथा भविष्य को अपने पति को समर्पित कर चुकी हो,
क्या उस कर्तव्यपरायण स्त्री की थोड़ी सी बेवफाई संभव नहीं है? मीरा की जगह मैं भी तो हो सकता था। मन ही मन अतुल सोचने लगा। जो गिर कर संभल जाए उसकी तो सराहना की जाना चाहिए, ना कि उसे सजा देना चाहिए। उसे पुनः उसके असंतुलन का एहसास दिलाना तो स्वयं की मानसिक कमजोरी दर्शाना होगा। बेचारों की कश्मकश में फंसा अतुल तैयारी कर रात को ही अपने ससुराल पहुंचा। उसे देखते ही अवनी दौड़कर अपने प्यारे पापा से लिपट गई। पापा, मेरे चॉकलेट, पहले एक मीठी सी चुप सी दो। अतुल ने अवनी को बाहों में घेर लिया एवं चॉकलेट थमा दी। अवनी के पीछे खड़ी मीरा को भी मंद मंद मुस्कुराते देख अतुल ने पूछा, कौन सी खुशखबरी है? सुना भाई जल्दी। अच्छा, यूँ ही सुना दूंगी। बेटी से तो रिश्वत लेकर चॉकलेट देती हो। ओके, लो। एक प्यारा सा चुंबन मीरा के माथे पर जड़ते हुए अतुल ने पूछा, आप तो बताओ, कुछ ही दिनों में अपना परिवार पूरा होने वाला है क्या? अतुल ने खुशी के मारे मीरा को गोद में उठा लिया। पता है अतुल, मैंने भगवान से क्या कहा है कि मुझे ऐसा एक बेटा देना जो बिल्कुल अपने पापा की तरह हो, परफेक्ट। मीरा की आंखों में नई चमक सी आ गई। जिसने मुझ में मीरा बनाए रखने का प्रयास किया उसका विश्वास मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। मन ही मन अतुल ने तय किया। अब तो सारा संसार उसकी मुट्ठी में था। अवनी तो पास थी ही, अब अंबर भी उसका होने जा रहे हैं। लाइव विजय आयना की कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आज फिर से आप कमेंट में बताइएगा कि प्रकृति दोषी कौन है। अगर कहानी ठीक लगा और आगे भी इसी तरह हिंदी कहानी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए और भी दिल को छू लेने वाली कहानी सुना सकूं। दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्ते।